शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ाहिद अज़ीम आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, पीडीएम में शामिल उस वक़्त की दो बड़ी जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानबाजी के ऊपर उतर आई हैं। चीनी बहरान के हवाले से दोनों जो बड़ी उस वक़्त की जमातें हैं जिन्होंने पीडीएम की हुकूमत 16 माह इंजॉय की, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी है। पहले पीपल्स पार्टी के नवीद कमर साहब ने इस हवाले से बयान दिया और उन्होंने इसका जो इल्ज़ाम है चीनी बहरान का वो मुस्लिम लीग नून के ऊपर डाल दिया। उसके बाद मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर इरफान सदीकी साहब ने भी एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा कि पीडीएम में शामिल उस वक़्त की जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, उनके अलावा दीगर तकरीबन कोई 14-15 पार्टियाँ थीं। तो सेनेटर इरफान सदीकी साहब का ये कहना था कि पीडीएम की जो हुकूमत बनी थी उसमें सिर्फ वज़रा मुस्लिम लीग नून के नहीं थे। उनका ये कहना था कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से सिर्फ 16 वज़ीर और मशीर मिला के थे, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो वज़रा और मशीर थे उनकी तादाद उस वक़्त की पीडीएम की जो हुकूमत थी उसमें 21 थी। और उन्होंने ये भी कहा कि जिस वक्त ये लोग इंजॉय कर रहे थे हुकूमत और दौरों के ऊपर जा रहे थे उस वक़्त तो इनको ये कोई ख्याल नहीं आया था, लेकिन जब ये मसला बन चुका है और उसकी तमाम तर जिम्मेदारी उन्होंने मुस्लिम लीग नून के ऊपर डाल दी है। नून लीग के सेनेटर इरफान सदीकी साहब का ये भी कहना था कि मुस्लिम लीग नून ज़ाहिर है वो अकेली जमात हुकूमत नहीं कर रही थी, पीडीएम की तकरीबन उस वक़्त की 13-14 जो पार्टियाँ थी वो हुकूमत कर रही थी और नून लीग अकेली ये फ़ैसले नहीं ले सकती थी। ये जितने भी फ़ैसले हुए हैं उसके अंदर तमाम पीडीएम की जो जमातें शामिल थीं, उनके जो उस वक़्त के वज़रा और जो मशीर उसमें शामिल थे, उन सब की मुश्तरका ये राय थी और मुश्तरका ये फ़ैसले किए जाते थे। और सेनेटर इरफान सदीकी साहब ने कहा कि अब तमाम तर जो ज़िम्मेदारी है वो नून लीग के ऊपर डाल दी गई है और नून लीग को इस चीज़ का ज़िम्मेदार ठहराया जा रहा है, जबकि इसकी तमाम जो ज़िम्मेदारी है वो पीडीएम की टोटल जमातों के ऊपर बनती है, क्योंकि पीडीएम के अंदर जितनी भी जमातें थीं वो हुकूमत में शामिल थीं और उन सब का एक मुश्तरका फ़ैसला था और मुश्तरका हुकूमत बनी हुई थी। मियाँ नवाज शरीफ साहब से जब लंदन के अंदर आज एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत की वजह से ताजरों ने हड़ताल की है, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, तो मियाँ साहब ने कहा कि इसके ऊपर भी बात करेंगे, अभी यह मुनासिब वक़्त नहीं है, जब मुनासिब वक़्त आएगा तो फिर इसका जवाब ज़रूर दूंगा मैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सदर हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब, आज उनको रिहा करने के बाद दोबारा से गिरफ़्तार कर लिया गया है। परवेज़ इलाही साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ने एक फ़ैसले के अंदर आज दोबारा रिहा करने का हुक्म दिया। पहले तो इस्लामाबाद के अंदर इस्लामाबाद की जो पुलिस है उन्होंने परवेज़ इलाही साहब को रिहा कर दिया, लेकिन बाद में दोबारा परवेज़ इलाही साहब को फिर गिरफ़्तार कर लिया गया और जिस केस के अंदर उनको गिरफ़्तार किया गया है, जिस मुकदमे में, वह मुकदमा थाना सीटीडी के अंदर दर्ज है और इस मुकदमे के अंदर परवेज़ इलाही साहब के ऊपर दहशत गर्दी के साथ साथ तकरीबन 11 दफ़ात लगाई गई हैं। उसके अंदर जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर जो हमला केस है उसके हवाले से मुकदमा दर्ज किया गया है और जिसमें परवेज़ इलाही साहब को दोबारा से गिरफ़्तार किया गया है। बहरहाल परवेज़ इलाही साहब को अब दोबारा लाहौर हाई कोर्ट ने कल फिर उनको पेश करने का हुक्म दिया है। लाहौर हाई कोर्ट के जिन जस्टिस साहब ने पहले परवेज़ इलाही साहब को रिहा करने का हुक्म दिया था और कहा गया था कि उनको घर छोड़कर आया जाए, दोबारा उनको गिरफ़्तार करने के बाद इस्लामाबाद पुलिस उनको अपने साथ ले गई। अब दोबारा से इस्लामाबाद के अंदर उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कहने के ऊपर रिहा किया गया, लेकिन फिर गिरफ़्तार कर लिया गया है। दोबारा परवेज़ इलाही साहब को लाहौर हाई कोर्ट के रूबरू कल पेश किया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जिन्होंने उनको पहले ज़मानत दी थी और उनके बारे में हुक्मनामा जारी किया था, उनकी अदालत के अंदर दोबारा से ये केस कल फिर सुना जाएगा। चीनी की कीमतों के हवाले से पंजाब गवर्नमेंट ने उसके बारे में एक रिपोर्ट जारी की है जिसके अंदर पंजाब गवर्नमेंट का ये कहना है कि चीनी की जो कीमतें इस वक्त बढ़ रही हैं इसकी ज़िम्मेदार लाहौर हाई कोर्ट है, जिन्होंने इसके ऊपर हुक्म इम्तना दिया हुआ है। लाहौर हाई कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे दिया हुआ है, जिसकी वजह से जो सट्टेबाज और जो मुनाफा हो रहे हैं वो चीनी की कीमतें बढ़ा रहे हैं, लेकिन चूँकि लाहौर हाई कोर्ट के स्टे की वजह से चीनी के जो इस तरह के जो सट्टेबाज और जो मुनाफा हो रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पा रही,
तो इसकी तमाम तर जो जिम्मेदारी है स्टे की वजह से है। स्टे जब तक हार नहीं होगा तब तक कीमतें कंट्रोल नहीं की जा सकती। पंजाब गवर्नमेंट ने आज इसके बारे में जो रिपोर्ट जारी की है उसमें उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट को इसका जिम्मेदार ठहराया है। सिंध के अंदर अगली हुकूमत जो है वो MKM की होगी, ये बात मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कही है। मुस्तफ़ा कमाल साहब जो सीनियर रहनुमा हैं MKM के, उन्होंने कहा है कि सिंध में अगली जो गवर्नमेंट होगी वो MKM की होगी। उन्होंने कहा कि कराची सबसे बड़ा शहर है और सबसे ज़्यादा वहाँ से टैक्स इकट्ठा किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद कराची का आज भी वही हाल है, वहाँ पर गटर बंद रहते हैं और गटर ही हमारी शह सुड़ियों का अभी भी हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया चाँद के ऊपर पहुँच गई है, लेकिन अभी तक हम उसी शह सुड़ियों के अंदर फंसे हुए हैं और कराची के जो लोग हैं उनको पानी भी कराची का पानी लेकर बेचा जाता है। इलेक्शन कमीशन ने सिंध में जितने भी तबादले तकरीं हैं उसके हवाले से मंजूरी दे दी है, जिसके बाद सिंध के अंदर जो निगरान हुकूमत है उन्होंने वहाँ पर ख़ास तौर पर पुलिस के अंदर जो है वो तकरीयाँ शुरू कर दी हैं और तबादले बड़े लेवल के ऊपर करनी शुरू कर दी हैं। सेक्रेटरी लेवल के लोगों को भी ट्रांसफ़र किया जा रहा है और इससे अब आपको पता चलेगा कि अगले कुछ दिनों के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। तो देखना ये होगा कि पीपल्स पार्टी इसके बाद अगला लाहेमल क्या इख्तियार करती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके अपने इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। खुदा हाफिज़।